अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि नियम 102 के तहत आज ये जो संकल्प आदरणीय जगत सिंह नेगी जी ने, राजस्व मंत्री जी ने सभा के पटल में रखा है, मैं अपने आप को इसमें सम्मिलित करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, विडंबना देखिए, जंगल हमारे, हवा हमारी, पानी हमारा, और आज हम इस हालत के अंदर है कि अपने क्षेत्रों के अंदर अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो हम अपने लोगों को 2 बिस्मा भूमि भी जो है वो दे नहीं सकते। और आज इस संकल्प के अंदर 10 बीघा जमीन के लिए लिखा है। मैं बिल्कुल इसके साथ जो है अपने आप को सम्मिलित करता हूं, लेकिन साथ ही में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जहां तक मेरे विधानसभा के क्षेत्र की बात है, मैं पहली बार विधायक बन के आया, मैं कुछ ऐसे इलाकों के अंदर गया। 1995 का चंबा का फ्लड पड़ा था, जिसमें मणिमेश के अंदर 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए सड़क बंद रही। उस दौरान मेरे यहाँ 2-3 पंचायतों के अंदर लैंडस्लाइड्स आई, और आज तक वो जो लोग हैं जिनकी जमीनें गई, वो आज तक जो है उस स्लाइड एरिया के अंदर ही रहने को जो है मोहताज हैं, और घर के पैसे भी उन्होंने वहीं लगाए घर बनाने के लिए, और मेरे ख्याल 3 साल बाद दोबारा वहां से स्लाइड आती है और फिर वो खतरे के अंदर जो है वो जीते हैं, ना चैन से सो पाते हैं। तो कानून किसने बनाए हैं? कानून हम ही लोगों ने बनाए हैं, अपनी हसूलतों के लिए बनाए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी FCA एक्ट के अंदर काफी संशोधन भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। 2024 में हुए। हाँ, 2024 में हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके अंदर संशोधन हो नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट से आप हेड करते हैं, लीड करते हैं। हमारा जो नेशनल हाईवे है आज भी 2 लेन है। पूरे हिमाचल के अंदर हाईवेज अब 4 लेन बन रहे हैं, हमारा 2 लेन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो कांदू से लेके आगे तक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, जिससे अभी हमारे सदस्य एक और जगह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात कर रहे थे, तो आज भी वो वाला हिस्सा जो है सड़क का वो चौड़ा नहीं हो पाया प्रॉपर्ली। जहां जहां पेड़ नहीं थे, सिर्फ वहां तक जो है कटान हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो कई सेंट्रल गवर्नमेंट से कई स्कीम्स आई जिसके अंदर हमें पैसा मिल रहा था, और उन्होंने बोला कि भाई लैंड जो है हमें अवेलेबल करा के दो, और वो डिपार्टमेंट के नाम पे जमीन होनी चाहिए, सरकारी जमीन FCA के अंडर मतलब नहीं आनी चाहिए। तो हमारी कई स्कीम्स हैं ऐसे ही लैप्स होगी, हमारे पास पैसा ही नहीं आया। तो बहुत ऐसी दिक्कतें हैं। मैं ज़्यादा लंबा समय जो है मैं इस पे नहीं बोलना चाहूँगा, पर ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए ये एक डेवलपमेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है जो FCA, और ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। मुझे लगता है अगर यहाँ से पूरी तैयारी करके केस को प्रॉपरली मूव किया जाए, और बुद्धिजीवी लोग पक्ष विपक्ष के दोनों साइड से अगर इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ये 10 बीघा कोई इतना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, पहले ट्राई किया होगा, नहीं हुआ, लेकिन अब संशोधन हो रहे हैं, और अगर हम इसको ठीक ढंग से टेकअप करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश का जो है इसके अंदर बहुत जो है फायदा होगा। अभी मेरा रोहित ठाकुर जी मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मेरा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है, उसके लिए मैंने अपनी विधायक निधि से FCA के लिए मैंने 6 लाख रुपए जमा करवाए। और अब मुझे पता लगता है कि FCA का जो नियम है वो बोलता है कि 1.6 हेक्टेयर से ऊपर भूमि जो है वो दे ही नहीं सकते स्कूल के लिए। FRA में, FCA में दे ही नहीं सकते। और अब वो पेचीदा मसला हो गया, क्योंकि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए कम से कम 25-30 बीघे जमीन जो है वो आवंटित करनी है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें जो हैं इस FCA एक्ट की वजह से आ रही हैं। तो मैं एक बार फिर से जो है आपके माध्यम से मैं ये पुरजोर तरीके से अपने आप को जो है एक से इस संकल्प में जो है सम्मिलित करना चाहूँगा। बोलने के लिए आपका बहुत बहुत